हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम उसकी एक्सरसाइज वर्कशीट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है x टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 5/2। ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है कि x टू दी पावर 1/2 और x टू दी पावर 5/2 आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास इसके कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट्स के, जैसे कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर अगर n है तो कैसे करेंगे सॉल्व। मतलब दो नंबर सेम है और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको पता है पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करेंगे। तो x है तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2 प्लस का 5/2 हो जाएगा। तो x टू दी पावर 1/2 प्लस 5/2 2 एलसीएम आ जाएगा। जब 2 एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा, 5 और 1 ऐड होकर 6 हो जाएगा। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 बार, तो x टू दी पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें x टू दी पावर 6/5 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 1/5। अब अगर आप इसमें देखेंगे यही सेम चीज़ डिवाइड में है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो सेकंड है कि अगर कोई भी दो नंबर सेम नंबर डिवाइड में बेस सेम है और पावर कैसी है m और n है, तो अगर दोनों के बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो दोनों डिवाइड में तो पावर माइनस होनी चाहिए, तो 6 टू दी पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करें तो x टू दी पावर एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 में से 1 गया 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। x टू दी पावर 1 यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा x। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं और इसके जितने भी लॉज हैं मैंने यहाँ पे सारे लिख दिया 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं x टू दी पावर 7 और इसकी होल पावर है 0। x टू दी पावर 7 और उसकी होल पावर है 0, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी थर्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर a टू दी पावर m और उसकी होल पावर n है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो x टू दी पावर 7 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5x टू दी पावर 5/6 मल्टीप्लाई 6x टू दी पावर 1/6। ये है क्वेश्चन। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो इन दोनों के बेस तो अलग अलग है, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाई x टू दी पावर, इन दोनों के बेस सेम है तो पहली वाली प्रॉपर्टी जब बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 5/6 प्लस 1/6 सॉल्व करेंगे इसे तो 30x टू दी पावर 5 और 1 6/6 कैंसिल हो जाएगा तो पावर 1 बची, तो आंसर हो जाएगा 30x। क्लियर है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 5th। x टू दी पावर -7/2 मल्टीप्लाई 2x टू दी पावर -1/2। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो इसके आगे 1 मान सकते हैं, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 और x टू दी पावर 7/2। इन दोनों के अगर आप ध्यान से देखो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये माइनस का 7/2 फिर माइनस का 1/2 सॉल्व करेंगे 2x टू दी पावर 7 और 1 माइनस का 8/2 2 से कैंसिल करोगे इसे 4 टाइम, तो 2x टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4 और इसको अपॉन में लाएंगे तो इसकी पावर नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो अगर कभी भी पावर नेगेटिव होती है तो अपॉन में जाके पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पावर नेगेटिव थी अपॉन में जाके इसको हमने पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5/2 टू दी होल पावर है माइनस का 2/9। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना हमारे पास
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इसकी अपॉन में पावर कितनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी अपॉन में पावर यहाँ पे 9 है। तो आपको क्या करना है, अगर ये नीचे की पावर 9 है तो 5 1 2 क्या प्राइम फैक्टर निकालोगे ऐसे कि वो किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में पावर 9 आनी चाहिए। ठीक है, जैसे 5 1 2 है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूँ तो 2 से करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करूँगा 1 2 8, देन अगेन 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 64, फिर अगेन 2 से करूँगा तो ये 32, फिर अगेन 2 से करूँगा तो 16, फिर देन करूँगा 2 से तो ये आपका 8 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, फिर ये 2 ये 2 ये 2 और ये 1, कुछ इस तरह से इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो काउंट करो इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 आ रहा है। तो 2 टू दी पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन 9, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू दी पावर -2। अब ये प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग देखो, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 टू दी पावर -2 है और यहाँ पे देखो a टू दी पावर -m, जब पावर आपकी माइनस होती है तो अपॉन में जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको भी अपॉन में जाके हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 और आंसर हो जाएगा इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है स्टूडेंट, इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 216 टू दी होल पावर 2/3 और देन इसकी भी आगे होल पावर है 1/2, कुछ ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 216 किसका क्यूब हो सकता है, क्योंकि इसकी अपॉन में पावर कितनी है 3। तो 216 को क्यूब बनाना है तो 216 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 216 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप 6 से ही कर लीजिए, 6 से ईजिली हो जाएगा। तो 6 से करेंगे 36 टाइम, फिर 6 से ये 6 बार और 6 1 जा 6, क्योंकि ये 6 का क्या होगा क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का क्यूब मल्टीप्लाई में ये 2/3 और देन इस पूरे की होल पावर 1/2। ठीक है, और ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 6 टू दी पावर 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका जो लॉजिक है पीछे वो ये है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी इसकी डिनोमिनेटर पे पावर आएगी, डिनोमिनेटर जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइम फैक्टर को ब्रेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10 डिवाइडेड बाय 8 टू दी होल पावर -1/3। तो 10 डिवाइड को डिवाइड ही रहने देते हम, और उसके बाद ये जो 8 है, 8 आपको पता है किसका क्यूब होता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इसको हम 2 का क्यूब लिख लेते हैं -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा -1। तो 10 डिवाइडेड बाय, अब 2 टू दी पावर -1 है, आपको पता है यहाँ पे 2 टू दी पावर अगर -1 है तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपॉन में जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, और आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पता है डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। बस अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 20। क्लियर है, इजी है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है फोर्थ पार्ट यहाँ देखेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है 16 टू दी होल पावर 3/4, 16 टू दी होल पावर 3/4। अब 16 अगर आप ध्यान से देखें तो 16 है, 16 के प्राइम फैक्टर हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली है 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 4 16 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 8। ठीक है, तो इजी अप्रोच है, इससे आप सारे के सारे इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका 5th पार्ट हम कर रहे हैं। इसका 5th पार्ट आपको दिया है 27 टू दी पावर 1/3 और 16 टू दी पावर है -1/4। तो 27 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 और 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई -1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो ये 3 आपका ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -1
सॉल्व करेंगे तो 3, अब इसकी पावर नेगेटिव है तो इसकी पावर नेगेटिव है तो अपॉन में जाके ये इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में ले जाके इसे सॉल्व करोगे तो 3 बन जाए 3 और अपॉन 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट है, ठीक है। और 6th पार्ट हमारे पास ये है कि 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसके साथ सॉल्व नहीं करना है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 कितना, इस 4 को बाहर ले आते हैं और मल्टीप्लाई 1/2 है और होल बाहर -2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कितना हो जाएगा, -4। अब 3 अगर ये -4 है तो इसको और सॉल्व करेंगे। देखो जैसे पावर ऊपर नेगेटिव थी तो अपॉन में जाके बेस पॉजिटिव हो गया था ना, तो इस वजह से नीचे पावर अब आपकी नेगेटिव है तो ऊपर जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और 3 कितना होता है, 3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 × 3 तो दैट मीन्स 3 3 जा 9 और ये भी 3 3 जा 9, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा आपका आंसर 81। क्लियर है। नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। अगर हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो 27, यहाँ पे इसका बेस में पावर 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो ये किसका क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखोगे ये 81 है, तो 81 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालो तो 81 के प्राइम फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 3 से करोगे 27 टाइम्स, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो यानी 3 की पावर 1 2 3 4 आ रही है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितना लिख सकते हैं, यहीं पे हम 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 5/4 हो जाएगा। और नीचे अगर हम लिखें इसको तो इस पूरे को हम नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसकी पावर नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले आप इसका बेस ठीक करो, इसकी पावर को पहले पॉजिटिव बनाओ, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो ये 3 कितना हो जाएगा, 3, पावर नेगेटिव थी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 3 ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे बचा 3 क्लियर है। आगे देखेंगे इसके बाद इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का जब बेस सेम है तो क्या होगा, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर माइनस होनी चाहिए। अब जो पावर माइनस करेंगे तो 3 में से माइनस साइन होने की वजह से पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 में से 2 गया, 3 बचेगा और नीचे भी पावर 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 64 और 64 + 1। अगर आपने इसको ध्यान से देखें तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2 ऐसे ही रहेगा, फिर ये भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 और ये प्लस का 1, ये से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास ये 8 बचा और ये 8 और ये प्लस का 1 बचा, इसकी पावर 1 थी तो 8 1 जा 8, तो 8 मल्टीप्लाई 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यानी 8 9 जा कितना हो जाएगा आंसर 72। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 8th करने वाले हैं, 8 सॉरी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th हमारे पास इसका 36 to the whole power 7/2 माइनस फिर 36 to the whole power 9/2 एंड देन डिवाइडेड बाय 36 to the whole power 5/2। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें, सबसे पहले ये 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7/2 लिख सकते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं किसका, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9/2 लिख सकते हैं, और नीचे 36 है, 36 को भी 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/2 लिख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचा 6 to the power 7 माइनस 6 to the power 9 और 6 to the power ये बचा
5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट करेंगे, इसको बोलते हैं सेपरेशन। इसके अपॉन में इसके अपॉन में इसको लिखेंगे और इसके अपॉन में इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा 6 टू दी पावर, इसके बाद यहाँ से देखेंगे 6 टू दी पावर 7, 6 टू दी पावर 7 अपॉन में आ जाएगा कितना 6 टू दी पावर 5, फिर माइनस 6 टू दी पावर 9 अपॉन में आ जाएगा 6 टू दी पावर 5। क्लियर है, देख सकते हैं आप यहाँ 6 टू दी पावर 7 के अपॉन में 6 टू दी पावर 5, फिर ये 6 टू दी पावर 9 के अपॉन में 6 टू दी पावर 5। दोनों के बेस सेम है तो बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो 7 में से 5 गया, बची पावर कितनी इसकी 6 टू दी पावर बचा 2, और यहाँ से 6 टू दी पावर 9 में से 5 गया तो बचा 6 टू दी पावर 4। इसको ओपन करोगे 6 का स्क्वायर 36 और 6 टू दी पावर 4 आपका हो जाएगा 1296। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1260, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th है सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 10th है सेकंड का 4 मल्टीप्लाई, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, ये DAV के बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है, हाँ, तो इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। 4 इंटू 81 टू दी पावर -1/2, फिर 81 टू दी पावर 1/2, और बीच में आपको दिया है प्लस, फिर 81 टू दी पावर आपके पास है 3/2, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, करें स्टार्ट। तो 4 को फिलहाल ऐसे रखते हैं, आपको पता है 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो इसको 9 का स्क्वायर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में ये माइनस का 1/2 चल रहा है, और ये भी 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस ये भी आपका 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। सॉल्व करेंगे इसे हम आगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 4, ये इसकी पावर ना नेगेटिव है, 9 टू दी पावर -1 है, अपॉन में जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये 9 बचा प्लस ये 9 टू दी पावर बचा 3, और आगे सॉल्व करोगे 4/9, फिर ये 9 प्लस 9 का क्यूब, 9 9 जो 81, 81 के 9 से करोगे तो 729। इसको और आगे सॉल्व करते हैं 4/9 मल्टीप्लाई, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 738, 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18, तो बचा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई कितना 82। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल फोकस ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।